दोस्तों, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो इकलौता टेस्ट मुकाबला 9 सितंबर को शुरू होना था, आज यानी कि 11 सितंबर को फाइनली ये मुकाबला रद्द हो गया। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की बारिश की वजह से, क्योंकि 2 घंटे की बारिश की वजह से 2 दिनों तक मैच नहीं हुआ और तीसरे दिन जब बारिश आई तो इस मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया गया। यानी कि यह मुकाबला अब रद्द हो चुका, जो कि एक हिस्टोरिकल मुकाबला होने वाला था। इसके बावजूद न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट अगर अफगानिस्तान का मुकाबला रद्द होता है तो आप समझ सकते हो कि अफगानिस्तान के फैंस और उनके खिलाड़ियों पर क्या बीती होगी। लेकिन अब इस मुकाबले के रद्द होने के पीछे की वजह जिसको बताया जा रहा है वो है बीसीसीआई। तो क्या वाकई में बीसीसीआई है जिसकी वजह से ये मुकाबला रद्द हुआ? बीसीसीआई ने अब अपने स्टेटमेंट के जरिए पूरा मामला क्लियर कर दिया है और उन्होंने बता दिया कि बीसीसीआई का इसमें थोड़ा सा भी हाथ नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया ये मान रही है कि बीसीसीआई की लापरवाही की वजह से न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मुकाबला रद्द हुआ है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की टीम अभी के टाइम में भारत के दौरे पर है, भारत से मुकाबला खेलने के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान के साथ मुकाबला खेलने के लिए, क्योंकि बीसीसीआई अफगानिस्तान को एज अ होम ग्राउंड ग्रेटर नोएडा का स्टेडियम सौंपा हुआ है, जिसको लेकर अब पूरी दुनिया में बीसीसीआई का मजाक बन रहा है कि बीसीसीआई को अगर पावर नहीं था कि वो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मुकाबला को होस्ट कर सके तो आखिर उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। अब बीसीसीआई से ये बात सहा नहीं गया कि आखिर पूरे वर्ल्ड में हमारी क्रिकेट कैसे हो सकती है। भाई साहब, हम कुछ भी हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है और फाइनली बीसीसीआई ने इसके ऊपर अब स्टेटमेंट दे दिया है और उन्होंने पूरा मामला क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें बीसीसीआई की थोड़ी सी भी गलती नहीं है, इसमें जितनी भी गलती है, लापरवाही है, वो सब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, क्योंकि एज अ बोर्ड हमने एसीबी के सामने 3-4 स्टेडियम के ऑप्शन रखे थे, जिसमें कानपुर का स्टेडियम था, दिल्ली का स्टेडियम था और एक और स्टेडियम था। इसके बावजूद उन्होंने ग्रेटर नोएडा को चुना। अब इन 4 स्टेडियम में ग्रेटर नोएडा को उन्होंने क्यों चुना मुझे तो नहीं पता, जबकि बीसीसीआई ने ग्रेटर नोएडा को इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए बैन करके रखा। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि पिछले 10-12 सालों में कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला ग्रेटर नोएडा के स्टेडियम में नहीं हुआ। जितने भी इंटरनेशनल मुकाबला या फिर क्या तो आईपीएल मुकाबला हुए हैं वो सारे के सारे कानपुर में हुए हैं। इसके बावजूद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा को अपने चॉइस से चूज किया है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें किसका गलती है। मतलब इसके आगे बीसीसीआई ने तो ये तक कह दिया कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ मैनेजर भी यहाँ पे आए हुए थे स्टेडियम को इंस्पेक्ट करने या यूं कहे तो पिच को इंस्पेक्ट करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी मर्जी से ग्रेटर नोएडा को सही वेन्यू समझा और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि न्यूजीलैंड के साथ जो मुकाबला होगा वो इसी वेन्यू पर होगा, यानी कि ग्रेटर नोएडा के वेन्यू पर होगा। जबकि हमने उनको साफ साफ कह दिया था कि यहाँ पे मुकाबला खेलना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज अभी तक नहीं प्रोवाइड करवाई गई है और ना ही यहाँ पे आपको वो सारी फैसिलिटीज अभी मिलेंगी जो कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम को मिलना चाहिए था। इसके बावजूद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात से एग्री कर गया कि मैच भाई साहब यहीं पे होगा। अब शायद उनको पिच पसंद आ गया होगा, बट शायद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों को यह पता नहीं था कि यहाँ पे बारिश हो जाएगा मुकाबले के टाइम में। और भाई साहब, जब बारिश हुआ तो यहाँ का ड्रेनिंग सिस्टम इतना खराब था कि पानी को सोखने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ और इसकी वजह से 2 दिनों तक गेम रुका रहा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटों की बारिश की वजह से। मैच तो बहुत ही दूर की बात है, मतलब इस मैच के लिए टॉस तक नहीं हुआ था। आप समझ सकते हो कि पिच का कंडीशन कैसा होगा या फिर स्टेडियम का कंडीशन कैसा होगा, जिसके बाद से बीसीसीआई को पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में टारगेट किया जाने लगा था कि भाई साहब बीसीसीआई वर्ल्ड क्रिकेट की रिचेस्ट बोर्ड है और उनसे एक स्टेडियम नहीं संभाला जा रहा। और जब उनको संभालना नहीं था तो उन्होंने अफगानिस्तान को अपने देश बुलाया ही क्यों कि आपको होम ग्राउंड के तौर पर हम अपना ग्राउंड देते हैं। मतलब बीसीसीआई को ये सब बातें उनसे करनी ही नहीं थी। साफ साफ मना करते थे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई साहब आपको यहाँ पे अभी वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, क्योंकि बीसीसीआई अभी दूसरे चीजों में बिजी है, क्योंकि यहाँ पे दिलीप ट्रॉफी भी खेला जा रहा है, दिल्ली प्रीमियर लीग भी खेला जा रहा है, उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग भी खेला जा रहा है, तो काफी सारे लीग अभी यहाँ पे खेले जा रहे हैं। इसलिए आपको बीसीसीआई अभी स्टेडियम नहीं प्रोवाइड करवा सकती है, लेकिन जब बीसीसीआई ने प्रोवाइड करवाई है तो उनको फैसिलिटीज भी देनी चाहिए। इसी को लेकर बीसीसीआई ने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और उसमें सारी क्लियरिफिकेशन डाल दी और उन्हें बता दिया कि इसमें बीसीसीआई की थोड़ी सी भी गलती नहीं है, इसमें जितनी भी गलती है वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है और उनके मैनेजर्स की है, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पे आके पिच की कंडीशन को देखा तभी उनको समझ जाना चाहिए था, क्योंकि बीसीसीआई ने स्टेडियम के सारे कच्चे चिट्ठे उनके सामने खोल दिए थे। इसके बावजूद अफगानिस्तान को यह स्टेडियम पसंद आया, तो इसमें बीसीसीआई की कोई गलती नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो मुकाबला रद्द हुआ उसके पीछे किसकी गलती है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।